राहुल ओझा आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 10 महीने में 27,000 शिक्षकों पर कार्रवाई की खबर है। निरीक्षण के दौरान ये शिक्षक गायब मिले थे। 27,000 शिक्षकों का वेतन काट लिया गया है। दरभंगा में सबसे ज्यादा शिक्षकों पर एक्शन देखने को मिला है। दरभंगा में 3,884 शिक्षकों का वेतन कटा है। तो नालंदा की बात करें तो यहां 3,000 शिक्षकों का वेतन कटा है। सबसे कम शिवहर में 57 शिक्षकों का वेतन कटा है। 16 मई तक का यह आंकड़ा बता रहा है कि कितने शिक्षकों का वेतन कटा है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर के आंकड़ा जारी किया है। और न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, बड़ा एक्शन देखने को मिला है, शिक्षकों का वेतन भी कटा है और जिस कार्रवाई की बात कही जा रही थी वो कार्रवाई हुई भी है। क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, देखिए राहुल, शिक्षा विभाग के एसटीएस के रूप में जब से केके पाठक ज्वाइन किए हैं तब से रियल टाइम जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ साथ इंस्पेक्शन किया जा रहा है और तमाम जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी तक है वो निरीक्षण कर रहे हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है, मॉनिटरिंग सेल की रिपोर्ट है ये। 16 मई तक 32,828 जो शिक्षक हैं उनके वेतन कटौती की अनुशंसा हुई थी, जिसमें सबसे ज्यादा दरभंगा जिले में 3884 शिक्षक हैं, उनका वेतन काटा गया है। नालंदा में 3,000 शिक्षक हैं, उनका वेतन काटा गया है। इसी प्रकार से अलग अलग जिलों के जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि जो स्कूल की टाइमिंग है उससे अगर आधे घंटे लेट भी कोई शिक्षक पहुंच रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन किया जा रहा है, या समय से पहले स्कूल छोड़ रहे हैं एक्शन लिया जा रहा है। तो वेतन कटौती का जो आंकड़ा अब तक का आया है ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला आंकड़ा है। इससे पहले अब तक इतनी बड़ी कार्रवाई शिक्षा विभाग ने नहीं की थी। कहीं ना कहीं रजनीश, शिक्षा विभाग की कार्रवाई, केके पाठक के आदेश निर्देश और उसके बाद से शिक्षकों ने कई बार विरोध भी किया है। इस बार शिक्षकों का मूड कैसा नजर आ रहा है, क्योंकि वेतन कटा है और काफी ज्यादा संख्या में जो शिक्षक है उनका वेतन कटा है? देखिए, शिक्षकों में हड़कंप जरूर मचा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से 7 दिनों का, 3 दिनों का, यहाँ तक कि महीने भर का ये वेतन जो है काट लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हड़कंप है। और शिक्षक कोशिश कर रहे हैं कि समय पर स्कूल पहुंचे। हालांकि कई शिक्षक जो है अनुपस्थित पाए जाते हैं या बिना सूचना के गायब पाए जाते हैं, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों में हड़कंप है और निश्चित रूप से उनकी आदत में भी एक तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है। राहुल, तो रजनीश, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा सुधार भी इस नजरिए से होगा कि शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचेंगे, उपस्थिति अपनी दर्ज कराएंगे? मनोवैज्ञानिक रूप से काफी दबाव बढ़ गया है और मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बढ़ने का दोनों इम्पैक्ट होता है। एक तरह से साइड इफेक्ट भी होता है और इसका गुड इम्पैक्ट भी होता है। तो दोनों देखने को मिल रहा है। शिक्षक आक्रोशित भी है और शिक्षकों में एक तरह से जो बदलाव है, जो उनके रवैये में सुधार हुआ है, इसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है। तो दोनों इम्पैक्ट है राहुल, बैड इम्पैक्ट भी और गुड इम्पैक्ट भी है। जी चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ते आगे, छठे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। बिहार की 8 सीटों के छठे चरण में वोट डाले जाएंगे। 8 सीटों पर 86 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। बिहार में वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में मतदान है। छठे चरण के लिए एनडीए और इंडिया अलायंस ने ताकत झोंक दी है। छठे चरण से पहले सियासत भी हाई है। अब देखिए, इन सीटों पर लड़ाई किनके बीच है उस पर एक नजर। वाल्मीकि नगर की फाइट, सुनील कुमार जेडीयू से प्रत्याशी हैं तो दीपक यादव आरजेडी से यहां से प्रत्याशी उतारे गए हैं। दूसरी सीट की अगर बात करें पूर्वी चंपारण, तो यहां भी लड़ाई दिलचस्प है। राधा मोहन सिंह बीजेपी से प्रत्याशी और वीआईपी से राजेश कुमार इस बार चुनाव में उतरे हुए हैं। इन दोनों के बीच टक्कर। वहीं पश्चिमी चंपारण, जो संजय जायसवाल बीजेपी के बड़े नेता और कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी, इनके बीच यहां की फाइट नजर आती है। तो अपने अपने सियासी समीकरण है, जातीय समीकरण है। और उसके बाद से शिवहर की सीट अगर बात करें तो लवली आनंद जो है वो यहां से जेडीयू प्रत्याशी है, तो रितु जायसवाल को आरजेडी ने यहां से प्रत्याशी बनाया है और इस बार सीटें जेडीयू के खाते में आई है। विजय लक्ष्मी कुशवाहा, अवध बिहारी चौधरी और हिना शाह, ये लड़ाई त्रिकोणीय नजर आती है सिवान की। सिवान के बाद से दूसरी सीट की अगर बात करें तो सीट है वैशाली की और यहां से वीणा देवी एलजेपीआर से प्रत्याशी हैं। तो आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला को यहां से मैदान में उतारा है। तो ये प्रत्याशी है जिनके बीच फाइट है। जेडीयू से आलोक कुमार सुमन गोपालगंज की लड़ाई बता रहे हैं। आरजेडी से चंचल पासवान चुनावी
मैदान में है। महाराजगंज की अगर बात करें तो यहां से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी से यहां से हैं और कांग्रेस से आकाश सिंह। तो छठे चरण से पहले बिहार की सियासत आई है। जेडीयू और बीजेपी का दावा है कि बिहार में एनडीए 40 की 40 सीट जीतेगी, तो आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि इस बार एनडीए की करारी हार होगी। इन चुनावों की हर बाजी मोदी जी के नाम, पहले से लेकर के 7वां चरण मोदी जी के नाम। भारत की जनता और बिहार की जनता ने यह मन बना लिया है, अब की बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार, और इस 400 पार में बिहार देगा 40 इस बार। छठा चरण हो या 7वां चरण, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को समझ लेना चाहिए कि 2024 का चुनाव उनके लिए खत्म हो चुका है। सत्ता में वापस वो अब नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जनता भी समझ चुकी है। जनता सवाल पूछ रही है मोदी जी से, आप उस वक्त कहां थे जब मणिपुर में बच्चियों के साथ रेप हो रहा था? मोदी जी आप उस वक्त कहां थे जब अन्नदाता मर रहे थे? मोदी जी जनता को बताइए, रोजगार का क्या हुआ, काला धन का क्या हुआ? देश में 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। एनडीए को पहले ही बहुत बड़ी बढ़त मिल चुकी है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए, सभी सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीत रहे हैं। पिछली बार भी बिहार की जनता ने 40 में 39 सीटें जिताकर दी थी। इस बार 40 में 40 सीटें हम जीतेंगे। महागठबंधन के लोग कहीं नहीं हैं, क्योंकि उनके पास नेता, नीति और नीयत की कमी है। देखिए, छठे चरण के चुनाव में चाहे वो वैशाली की सीट हो या फिर महाराजगंज की सीट, मतदाता मालिक ने अपना रुझान स्पष्ट कर दिया है कि वो इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों के पक्ष में अपना मतदान करने जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बेहद डरा हुआ है और देश के प्रधानमंत्री लगातार बिहार के दौरे पर हैं। पीएम मोदी 8वीं बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 25 मई को पीएम नरेंद्र मोदी पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 25 मई को पीएम मोदी जनसभा की हैट्रिक लगाएंगे। पाटलिपुत्र में पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के लिए वोट मांगेंगे। काराकाट में पीएम मोदी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में जनसभा करेंगे। बक्सर में पीएम मिथिलेश तिवारी के पक्ष में जनसभा करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में सभी दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने जनसभाओं का दोहरा शतक पूरा कर लिया है। तेजस्वी यादव के दोहरा शतक पूरा करने पर मुकेश सहनी ने उन्हें सरप्राइज दिया और हेलीकॉप्टर में केक कटवाया है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। ये क्या है? ये आज केक है, आपके लिए हमने सरप्राइज लाया है, रखा है। किस बात का? कुछ है सरप्राइज? अरे कुछ बताइएगा तब तो। ये क्या है? ये आज केक है और हम लोगों का 200 सभा आज होना है तकरीबन, और आज 205 हो जाएगा पूरा करेंगे तो इसके लिए आज हम लोग जा रहे हैं। मिर्ची लगे चीजें, और आप जो सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है। तो तेजस्वी यादव के केक कटिंग पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि यही फर्क है एनडीए नेताओं और इंडिया अलायंस के नेताओं में। ये लोग जनता के ऊपर अपने आप को देखते हैं। वहीं आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि 4 जून को इससे भी बड़ा जश्न होगा। गठबंधन के दोनों युवराज इन दोनों ख्याली पुलाव पका रहे हैं, जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ भी करने को उतारू है। अब देखिए, हेलीकॉप्टर में केक काट रहे हैं इस खुशी में कि 200 सभा कर लिए। अरे मेरे देश के कर्णधारों, सीखिए अपने देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने देश भर में आप दोनों से 1.5 गुना अधिक सभाओं को संबोधित किया और रोड शो में जनता का स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त किया। इसलिए आप हेलीकॉप्टर में मछली खाइए या केक काटिए, यह दिन दूर नहीं जब जनता आपको सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर कर देगी। बस 10 दिन और है। दोनों युवराज की पार्टी को जनता इस कदर रिजेक्ट करेगी कि उन्हें फिर कभी केक काटने या मछली खाने का फोटो नसीब नहीं होगा। मैं समझता हूं कि जनता से वो कोसों दूर जा चुके हैं और जनता उनके इस तरह के व्यवहार से प्रसन्न नहीं दिख रही है। जनता तो नीचे धरती पर रहती है, जनता नीचे देखती है और ये लोग आकाश से जनता को देखते हैं। यही फर्क है एनडीए नेताओं में और इनमें।
पिछड़ा और अति पिछड़ा अपने काम का अगर केक काट के हेलीकॉप्टर में जश्न मना रहा है तो स्वाभाविक तौर से कुछ लोगों को मिर्चा लगेगा। लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये तो अभी ट्रेलर है। 4 जून को ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा और उन लोगों को भी बुला के केक खिलाया जाएगा। अब इस तरह के वीडियो से श्री मुकेश सहनी जी कह रहे हैं विरोधियों को मिर्ची लगती है। श्री तेजस्वी यादव जी ने जनता के प्रति आभार जताया है कि इस कड़ी धूप में भी गर्मी में जनता आ रही है, उनको सुनने के लिए सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। एक बार फिर से विरोधियों को मिर्ची लगाने के लिए इस तरह का वीडियो बना करके दिया गया है कि विरोधी फिर से परेशान होंगे। बिहार में नेता आज कई रैलियां करने वाले